अरे क्या वो ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आई? मुझसे नहीं होगा आलिया। क्या हुआ? ड्रेस अच्छी नहीं लगी? ड्रेस अच्छी है लेकिन इस ड्रेस में मैं अच्छी नहीं लग रही। I mean, अगर ऐसी ड्रेस में अभी मुझे देखेगा तो वो मुझे देख के इग्नोर कर देगा। गॉड तनु, तुम कितनी दूर की सोचती। एक बार ट्राई तो करो। मैंने देखा कि पिछली ड्रेसेस में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। जस्ट इमेजिन, वो बहन जी इतनी बुरी लगकर भी ये ड्रेसेस पहनती है तो तुम तो फिर भी अच्छी लग रही थी यार। तुम भाई को अच्छे से इंप्रेस कर सकती हो। तो कम ऑन, अब ये ट्राई करो। चलो। ये वो इसलिए क्योंकि वो बचपन से ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे माहौल में रही है, उसी कपड़ों में कंफर्टेबल है, लेकिन मैं नहीं। मैं ऐसे कपड़ों में सांस तक नहीं ले पाती। मैं किसी को इंप्रेस क्या करूंगी? कर दी ना मिडिल क्लास वाली बात। कपड़े पहनने से किसी का एटीट्यूड थोड़ी ना बदल जाता है स्वीटहार्ट। इट डजंट मैटर। अब तुम्हें क्या लगता है, अगर उस बहन जी को हम मॉडर्न क्लोथ्स पहनाएंगे जैसे हम पहनते हैं तो क्या वो हमारी जैसी हो जाएगी? क्या उसका क्लास बढ़ जाएगा? नेवर एवर। इनफैक्ट तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर वैसे कपड़े पहनोगी तो तुम उसकी जैसी हो जाओगी? वो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर से तो तुम हमेशा हॉट एंड हैपनिंग एंड सुपर मॉडल तनु ही रहने वाले, राइट? प्लीज आलिया, इन कपड़ों में ना मैं कभी हॉट नहीं लग सकती। ओह गॉड तनु, अब इतना भी अंडरएस्टिमेट मत करो अपने आप को। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है। वैसे भी भाई ने तुम्हें मॉडर्न ड्रेसेस में देखा हुआ है, वो अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसी दिखती हो। ऐसी बात है? हाँ, लेकिन आज से नहीं। मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूं और कोई मुझे कुछ कहे तो मैं सामने जवाब दे पाऊं। ओके फाइन, एक काम करते हैं, कल दशहरा है, कल तुम ये कपड़े पहन लेना। इंडियन फेस्टिवल पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनोगी तो कोई तुम पर हंसेगा भी नहीं और तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा। हाउ अबाउट दैट? स्मार्ट गर्ल। हाँ, दैट आई एम। और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ड्रेस बनवाऊंगी जिसमें तुम सिंपल भी लगोगी पर क्लासी। थैंक यू। सुनो, किधर जा रही हो? इनके कमरे में। क्यों? लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है उनका, वही देखने जा रही हूँ। उनकी सेक्रेटरी हूँ, जाहिर है उनसे पूछने जा रही हूँ कि आज के लिए क्या काम है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। उनकी सेक्रेटरी हो, उनकी वाइफ नहीं जो बार बार उनके कमरे में जाओगी। आउट हाउस में तुम्हारा सामान रखवा दिया गया, अब तुम वहीं से ऑपरेट करोगी। और अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो वही सामान आउट हाउस से सीधा गैराज में जाएगा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नहीं तो फिर हंस क्यों रही? क्योंकि मुझे तुम एक बहुत बड़ी मजाक लग रही है। मेरे यहाँ आने से, इनके आसपास रहने से तुम इतनी इनसिक्योर हो गई हो कि हर रोज मुझे इनसे कैसे दूर करोगी, इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। एक्चुअली आलिया, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने तनु को तो अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया, मेरे सामने सबको अनाउंस कर दिया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। मैंने कुछ किया नहीं ना, चुपचाप हूँ, खुश हूँ। और तुम मेरे सिर्फ एक सेक्रेटरी बनने से इतनी इनसिक्योर हो रही हो। अगर मैं इनकी बीवी बन Just shut up and stay away. If you want me to stay away, तो मेरी सलाह मान लो। तुम मुझे इनसे दूर करने की तो कोशिश कर ही रही हो, कि इन्हें मुझसे कैसे दूर करो? मेरा ऑफिस तो तुमने आउट हाउस में सेटअप कर दिया, मुझे उनके कमरे में भी जाने से मना कर दिया, लेकिन इन्हें आउट हाउस में आने से कैसे रोकोगी? क्योंकि क्या है ना आलिया, ये मुझसे जो भी कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा। पहले रिश्ता निभा रही थी, अब ड्यूटी निभा रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने नए ऑफिस में जाना। आलिया, क्या भाई? आलिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे तुम्हारी गलती कहो या स्टुपिडिटी। क्या हुआ है भाई? आई मीन निकिता, तुमने इसे आउट हाउस से काम करने के लिए कहा है? हाँ भाई। किससे पूछ के? मतलब अगर मुझे इससे कोई काम करवाना हो तो मुझे आउट हाउस में अपनी परेड लगानी होगी, कुछ समझाना हो तो वहीं पर बैठना होगा गर्मी में, तो एक कुर्सी क्यों लगाई? दो लगा देती ना, एक इसके लिए एक मेरे लिए। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो देयर। अब फोन लगवाया मैंने, आप फोन पर भी इसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अगर सारे काम फोन पर ही हो जाते तो लोग ऑफिस नहीं जाते ना, घर पे बैठकर फोन पर ही मीटिंग कर लेते। मैं भी कहीं मीटिंग के लिए नहीं जाता, घर पे बैठकर फोन पर ही कर लेता, है ना? भाई आलिया, ये आउट हाउस वाली चीज जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। और अगर तुमने इसे डिफेंड करने की कोशिश की तो तुम और भी बेवकूफ नजर आओगे। इसे मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं रखा है, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए रखा हूं। एनीवेज, वो जो मैंने तुम्हें मेल्स के रिप्लाई करने के लिए कहा था, तुमने वो कर दिया? या वो मैं अभी करने ही वाली थी, इसके बाद मैं वहीं जा रही थी भाई, बस अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है आलिया, निकिता ऑलरेडी कर चुकी। मैंने जानबूझकर एक काम तुम दोनों को दिया था ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि तुम बाकी सब काम में इतनी बिजी रहती हो कि
ये सब काम करना तुम भूल जाती हो। मैं जानता हूँ ये छोटा काम है, लेकिन काम छोटा या बड़ा उसे करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसका असर बिजनेस पे पड़ सकता है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी है, इसे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, मैं इसे बता दूं। तुम अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करो और तुम आज के बाद सिर्फ मेरी बात सुनोगी, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। इज दैट क्लियर? भाई मुझे कोई शौक नहीं है इसे ऑर्डर्स देने का, तो मुझे तनु ने बोला इसलिए मैं ये सब कुछ किया। तनु? क्या बोला उसने? भाई तनु ने आपको बेडरूम में इसके साथ में देख लिया था। अब आप ही बताइए, अगर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बेडरूम में किसी और लड़की के साथ में देखेगी तो वो जेलस फील करेगी या नहीं? उसने मुझे फोन करके बताया हाउ शी इज फीलिंग, तो मैं तो बस उसे थोड़ा बेटर फील कराने के लिए और ये सिचुएशन दोबारा ना हो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अदरवाइज आई रियली डोंट केयर अबाउट हर। तुम तनु की फिक्र मत करो, आई विल हैंडल। और हाँ, एक बात तनु से कह देना कि आगे चलकर अगर उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो डायरेक्टली आकर मुझसे बात करें। मैं वही हूँ जिसकी आप वेट कर रही थी। हाँ, पलटने की जरूरत नहीं है, सामने देखते रहिए और बात करते रहिए। इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? पब्लिक प्लेस पे किसी को मारना आसान है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर किसी क्लाइंट को मिलना बहुत ही मुश्किल है। आने से पहले जगह की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है। ये काम पहले कभी किया है? ये पूछिए, इसके अलावा कोई और काम किया है? गोली चलाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, इसलिए तो लोग मुझे नंबर 1 शार्प शूटर कहते हैं। और हाँ, अपना काम खत्म करने के बाद मैं ऐसे गायब होता हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता। बस आप टारगेट की फोटो और पैसे दीजिए, समझो आपका काम हो गया। बाकी के पैसे काम होने के बाद सिर्फ गोली चलाना मेरा काम नहीं है, जान लेना मेरा काम है। टारगेट मर गया, ये तसल्ली होने के बाद ही बाकी के पैसे देना। लेकिन तुम आओगे कैसे दशहरे पर? वहां पर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहेगी। उसकी टेंशन मत लीजिए आप, मुझे बस एक बार टारगेट दिख जाए, बाद में उस तक पहुंचने के 10 रास्ते और मिल जाते हैं। See you tomorrow। लेकिन ये तो सच में गायब हो गया। आई होप कि कल काम करके ही ऐसे ही गायब हो जाए, फिर कल दशहरा में ही दिवाली मना लो। दादी जी, कैसे हो आप? दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। आप कौन हैं? यमराज, आपके पोते का। कल आ रहा हूँ उसे लेने। बकवास ना कर, ये कोई तरीका है मजाक करने का? मेरी बातों को मजाक में मत लेना, वरना आखिरी बार अपने पोते को मिलने का मौका भी खो दोगे। कल दशहरा है ना? सुना है कि वो दशहरा बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छी बात। रावण के साथ जब उसका अंत होगा तो हर साल इसी दिन अपने पोते की बरसी भी मनाना। दादी क्या हुआ? किसका फोन है? तेरी कौन है? अभी को मारने की धमकी दे रहा है कोई। मुझे दीजिए। हेलो, डरपोक साले, तू मारेगा अभी को? हिम्मत है तो मुझसे आके बात कर। दादी को क्यों धमकी दे रहा है? मैंने जो बोलना था बोल दिया, इसलिए अच्छा होगा कि दशहरे की जगह अभी के क्रियाकर्म की तैयारी करो। क्या पता बाद में टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि मैं तो टाइम पे आऊंगा और टाइम पे अभी को मारकर चला जाऊंगा। तू जिंदा जरूर आएगा, लेकिन वापस नहीं जाएगा जिंदा। क्रियाकर्म तो मैं करूंगा तेरा, डरपोक। तेरे आने से ये सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं, अब तू ही इसे खत्म कर। और देख, अभी पर इस वक्त जो मुसीबत आई है वो भी, और भी आने वाली मुसीबतों से तू उसे बचा। कल दशहरा है, मेरे अभी को तू ही नहीं बचाना है। कर वादा मुझसे।